वो ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को वैक्सीनेशन दिलाएं। इसमें आप जो बच्चे फर्स्ट डोज लेना चाहते हैं कैंपस के अंदर और उन्हें वो वैक्सीन ले सकते हैं यहाँ पे। और आज हम आपको ये बता सकते हैं कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो है वो हैदराबाद की अकेली यूनिवर्सिटी है। आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका कैंपस न्यूज़ में। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी DSW की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है जो कि काफ़ी सराहनीय है। जी हाँ दोस्तों, एक इनिशिएटिव लिया गया है और DSW की तरफ से कि मानू कैंपस में फ्री वैक्सीन ड्राइव का जो है एक प्रोग्राम रखा गया है, जो कि आज 17 जनवरी से जो है 18 जनवरी तक चलेगी। ऐसे में आप सभी को पता ही है, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मानू कैंपस में आए थे, लेकिन वो जो है वैक्सीनेशन का जो है फर्स्ट डोज ही लिया हुआ था, सेकंड डोज लेना चाहते थे। उन्हें कैंपस से कहीं दूर 10-12 किलोमीटर जो है बाहर जाना पड़ता था। ऐसे में DSW की तरफ से जो है एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव ली गई है, जिसमें मानू का जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे जो है एक वैक्सीनेशन ड्राइव का प्रोग्राम रखा गया है। DSW के जो डीन हैं अलीम अशरफ सर, उनसे भी बात करेंगे हम। बात जो हम कोशिश करेंगे कि जो बच्चे वैक्सीन लेने के लिए आ रहे हैं वो क्या सोचते हैं इस फ्री कोविड वैक्सीन का जो प्रोग्राम रखा गया है मानू कैंपस में, उसके बारे में। अभी जुड़ रहे हैं मानू DSW के डीन और वर्तमान में जो कोविड पेंडेमिक के जो है मॉनिटरिंग एंड टास्क फोर्स के जो चेयरमैन हैं सर ही हैं, अलीम अशरफ सर हमसे जुड़ रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा सर, शुक्रिया कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ सर यहाँ पे, और मुझे पता है कि मुझे भी सेकेंड डोज वैक्सीन के लेने थे। लेकिन सर क्या हमें जो है वैक्सीन लेने के लिए जो है 12 से 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। लेकिन आपने जो है, क्या जहन में आया सर कि आपने जो है मानू कैंपस में जो है वैक्सीनेशन ड्राइव का जो है एक आयोजन कर दिया सर? बहुत बहुत शुक्रिया। जब डीन स्टूडेंट वेलफेयर के तौर पर मेरे पास ये जिम्मेदारी आई, कोविड-19 मॉनिटरिंग टास्क फोर्स का चेयरमैन मुझे बनाया गया, तो मैंने इब्तिदाई में ये तय किया कि वैक्सीनेशन जो है ये एक सबसे कारगर हथियार है जो इस पैंडेमिक के ख़िलाफ़ हम जिसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी समय जो है कोविड-19 मॉनिटरिंग कमेटी ने ये तय किया कि हम अपने पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करके हम अपनी यूनिवर्सिटी में जो है ये ड्राइव चलाएंगे, फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव चलाएंगे। हमने कोशिशें की, हमारे बहुत सारे साथियों ने मदद किया और तेलंगाना गवर्नमेंट ने हमको जो है ये फ्री वैक्सीनेशन कैंप के लिए जो है वो परमिट किया, और यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशल्स ने अपनी रजामंदी दी और हमने जुलाई में जो है वो पहला ड्राइव किया। उसके बाद अक्टूबर में दूसरा फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव किया और आज हम 17-18 में ये तीसरा फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहे हैं। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमारी ये जानकारी, हमारा ये यकीन कि इस पैंडेमिक से बचने के लिए, इस महामारी से जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए यूनिवर्सिटी के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को और हमारे जो विद्यार्थी हैं उन सबको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक ही जो है वो मार्ग है, एक ही रास्ता जो है वो ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को वैक्सीनेशन दिलाएं। और वैक्सीनेशन के साथ साथ हमने कोविड-19 मॉनिटरिंग कमेटी ने जो दूसरे मेजर्स हैं उनको भी अख्तियार किया। मास्किंग है जो है, और उसके लिए बेदारी पैदा करने के लिए हमने कई सारे प्रोग्राम किए, कई सारी मुहिम चलाई। हमने NCC से कोऑर्डिनेशन किया, हमने और जो दूसरे जो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके ये एक बेदारी और जागरूकता पैदा करने की कोशिश की कि ये एक ऐसी आपदा है, ये एक ऐसी मुसीबत है कि हमारे पास जो है इससे बचाव के लिए कोई दवा नहीं है। सिर्फ प्रिकॉशन जो है, वैक्सीनेशन और प्रिकॉशन ही जो है वो हमें इस चीज़ से बचा सकता है। चुनांचे वैक्सीनेशन ने भी काफ़ी कोशिश की और आज हम आपको ये बता सकते हैं कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो है वो हैदराबाद की अकेली यूनिवर्सिटी है जो कॉन्सिक्वेंटली जो थर्ड वैक्सीनेशन ड्राइव जो है उसका आयोजन कर रही है। इसमें हमारे जो यूनिवर्सिटी के जो अथॉरिटी हैं, हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब, PVC साहब, रजिस्ट्रार साहब और भी दूसरे जो विभाग हैं यूनिवर्सिटी के, उन सब का जो है हमें ताउन, उनका कोऑपरेशन हमें हासिल रहा है और आलमोस्ट जो है यूनिवर्सिटी जो है 100% वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ रही है। और सर, इससे पहले भी जो वैक्सीनेशन ड्राइव लगाई गई थी तो उसमें जो है जहाँ तक मुझे पता है सर सिर्फ स्टाफ के लिए था, लेकिन इसमें अभी जो है आपने एक बच्चों को भी जो है जोड़ दिया है।
तो सर अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कैंपस में जो फर्स्ट डोज वैक्सीन का नहीं लिए हैं, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट डोज ले लिया लेकिन उन्हें सेकेंड डोज लेना है, और उनका तारीख क्या है सर कि 5-6 दिन वो बाद होने वाली है। तो क्या इस केस में आप जो बच्चे फर्स्ट डोज लेना चाहते हैं कैंपस के अंदर, और उन्हें वो वैक्सीन ले सकते हैं यहाँ पे, और जो बच्चे सेकेंड डोज लेना चाहते हैं लेकिन वो उसका डेट जो है वैक्सीनेशन लेने का वो 5 दिनों बाद है, तो उस पर आपकी क्या बात? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट गाइडलाइंस के मुताबिक किसी का वैक्सीनेशन का टाइम अगर नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है कि हम उस गाइडलाइन का वायलेशन नहीं कर सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली हम वैक्सीनेशन दे रहे हैं। मगर जिन लोगों ने कोई वैक्सीनेशन नहीं लिया है उनको ये सुविधा है कि वो अपना पहला वैक्सीनेशन ले सकते हैं। बल्कि मैं अगर आपसे ये कहूँ, आपके साथ ये शेयर करूँ कि ये हमारी अपनी जो ड्राइव का एक यूनिकनेस है कि हम यहाँ फर्स्ट डोज दे रहे हैं, सेकंड डोज दे रहे हैं, बूस्टर डोज दे रहे हैं, और 15 to 18 ईयर के जो है टीन्स को भी हम वैक्सीनेशन दे रहे हैं। अच्छा सर, आपने एक नई बात हमें बताई कि आप यहाँ पे बूस्टर डोज भी मुहैया करा रहे हैं। तो सर यहाँ पे जो बच्चे सेकेंड डोज ले चुके हैं तो उन्हें आप क्या चाह रहे हैं कि वो बूस्टर डोज ले लें यहाँ पे, या सिर्फ आपके लिए? नहीं, एक्चुअली है जो गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन है कि भाई जिन्होंने सेकंड डोज के बाद जो है वो अगर वो हेल्थ वर्कर है तो उसको 6 मंथ वेट करना है, अगर वो हेल्थ वर्कर नहीं है तो उसको 9 मंथ जो है वो वेट करना है। तो हम उसी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो है वी आर प्रोवाइडिंग द वैक्सीनेशन। तो जो भी अगर जिसका बूस्टर डोज का ड्यू हो गया है वो वेलकम है उसका, और वो आके यहाँ पर बूस्टर डोज ले सकता है। ऐसे 15 साल से 18 साल के बच्चे जो गाइडलाइंस के मुताबिक आते हैं तो वो भी आके जो है बूस्टर ले सकते हैं। और ये हमारे इस ड्राइव का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि हम फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज और जो है बच्चों के लिए भी डोज जो है यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे, और यहाँ कैंपस में जो बच्चे मौजूद हैं और जो स्टाफ है और उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से आपके ज़रिए एक बार फिर ये अपील करना चाहता हूँ कि इस पैंडेमिक से बचने के लिए जो हमारे पास इकलौता उपाय है, एकलौता जो ज़रिया है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो वैक्सीनेशन है। लिहाजा मैं आपके ज़रिए से तमाम यूनिवर्सिटी के जो है टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को, अपने स्टूडेंट को का ये आह्वान करना चाहता हूँ, उनसे ये ख्वाहिश करना चाहता हूँ कि वो लोग सब आएँ और इस फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव का इस्तेमाल करें और वैक्सीनेशन लें। और ये एक हमारा जो है वो अखलाकी फ़रीज़ा है, ये बल्कि मैं तो कहता हूँ ये दीनी फ़रीज़ा है, अखलाकी फ़रीज़ा है, और एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में रहते हुए हमारी ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं कि हम खुद भी महफूज रहें और दूसरों को महफूज बनाने के लिए कोशिश करें। लिहाजा मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों ने किसी भी वजह से अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लिया है वो आएँ, इस फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव में वैक्सीनेशन लें या कहीं भी जाके लें। मगर हर इंसान को, ये हमारी इंसानियत का तकाजा है, ये हमारी मानवता का जो है ये रिक्वायरमेंट है कि हम वैक्सीन लगाएं, स्वयं को जो है सुरक्षित करें और दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करें। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।